हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश में लोकसभा का इलेक्शन का अब अंतिम चरण चल रहा है, जिसको देखते हुए पक्ष और विपक्ष अपनी पूरी ताकत लगा चुकी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि देश में कुछ ही निष्पक्ष पत्रकार रह चुके हैं, जिनमें से एक गरिमा सिंह जो हैं, जो कि एक अपनी पत्रकारिता के लिए, एक निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने आज सुरेंद्र सिंह राजपूत से बड़े ही तल्ख शब्दों में, जो कि एक पत्रकार का धर्म होना चाहिए, जो एक उनका काम होना चाहिए, वो निभाते हुए सुरेंद्र राजपूत से उन्होंने तीखे सवाल पूछे, जिनका सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत ही एक कहा जा सकता है कि बहुत ही सभ्य शब्दों में उसको उनकी व्याख्या की है और उनके सवालों का जवाब दिया है, जो कि होना चाहिए एक लोकतंत्र देश में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए और देखिए कि क्या अगर सरकार बनती है कांग्रेस गठबंधन की, जो कि इंडिया गठबंधन है, तो वह देश में क्या क्या काम करेंगे, इसके ऊपर गरिमा सिंह ने काफ़ी सवाल जवाब किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। उसके सुरेंद्र राजपूत, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश कर रही थी। मैं ये समझना चाहती हूं कि पॉलिटिकल वेंडेटा की लड़ाई है, ये सिर्फ सताने भर की लड़ाई है कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, पार्थ चटर्जी, ये जितने भी लोग हैं, इनके खिलाफ सताने भर की लड़ाई है और जिनसे सारे केसेस इंडिया अलायंस की सरकार में आप वापस लेंगे, ऐसा मानूं मैं? गरिमा जी, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये कहीं ना कहीं देश की संवैधानिक संस्थाओं से राजनीतिक जो नियंत्रण है और जिससे बदले की पॉलिटिक्स हो रही है, उसको हटाने की लड़ाई है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, आप तो स्वयं एक बड़ी प्रख्यात प्रस्तोता है और पत्रकार हैं। आप देखिए, 2014 तक लगभग 44 केस ईडी ने फाइल किए थे, वो चाहे उस वक्त की कांग्रेस के सहयोगियों के खिलाफ हो, चाहे अन्य लोगों के खिलाफ हो। उसमें से 25 लोग 25 केसेस में कन्विक्ट हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और 2014 से लेकर 2024 तक लगभग 8000 केस इन्होंने क्या नाम किए हैं ईडी के, और जो लगभग 95% राजनीतिक लोगों के खिलाफ हैं, जो राजनीतिक केस हुए हैं, उनमें से एक शख्स भी न तो अभी चार्जशीटेड हुआ है, न कन्विक्ट हुआ है। गजब बेइज्जती है। 10 साल में 8000 केस और एक भी आदमी चार्जशीटेड नहीं और कन्विक्टेड नहीं। इनकी चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सप्लीमेंट्री कल ही के कविता चार्जशीटेड हुई। नहीं, चार्जशीट, मेरी बात तो सुनिए ना। मैं तो आपको बताऊं कि कविता जी का क्या है, चार्जशीट हुई है, अभी दोष आया है नहीं आया है। मैं तो कह रहा हूं 44 केस हम लोगों ने चार्जशीट किए थे, 25 पर फैसला होकर के 25 क्या नाम ईडी जीती है उसमें, ठीक है ना। लेकिन 7900 कुछ केस है, उसमें एक में भी आप देखिए, अगर कोई कन्विक्शन हुआ हो, एक चार्जशीट हुई आपके हिसाब से, मान लीजिए, ये भी हम मान लेते हैं। 95% विपक्षी नेताओं में से आप ये है कि एक, हालांकि बीआरएस भाजपा की ही सहयोगी पार्टी है। तो आप इस चीज को देखिए ना कि अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं तो क्या है। इससे पहले, कुछ दिनों पहले, एक प्रख्यात न्यूज़पेपर ने जांच करी थी, जिसमें 25 उन नेताओं की जांच थी जो ईडी से आरोपित हैं, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में गए, 23 लोगों के केस ठंडे बस्ते में चले गए। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसमें हेमंत बिश्व शर्मा जी भी, उसमें ये बात ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं, ये सारी रिसर्च में आता ही है, बार बार आता है। 95% मामले विपक्ष के खिलाफ हैं। लेकिन क्या मैं ये समझूं कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और एक और बहुत सारे नाम निकल आएंगे, क्या इनके खिलाफ जो है वो सताने की कार्रवाई है या फिर जेन्युइन कार्रवाई है? निश्चित तौर पर सताने की कार्रवाई है। निश्चित तौर पर सताने की कार्रवाई, इसका मैं प्रमाण के साथ देता हूं आपको। जब ये वाला केस हुआ तेजस्वी जी के खिलाफ, 8 साल के थे वो,
जिस वक्त का ये केस बता रहे हैं रेलवे की जो क्या नाम उसमें भर्ती में बता रहे हैं, तेजस्वी जी 8 साल के थे। 8 साल का आदमी कोई अपराध कैसे, भ्रष्टाचार कैसे करेगा, आप हमें बता दीजिए। हेमंत सोरेन जी का केस आप देखिए। हेमंत सोरेन जी का केस एक ऐसा केस है जिसमें जो जमीन की बात कर रहे हैं, खदान की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक पत्थर नहीं निकला, और जो जमीन जो है वो भूमिधारी जमीन है आदिवासियों की, जिसको दुनिया की कोई ताकत भारतीय संविधान के तहत किसी को नहीं दे सकती, किसी का नाम नहीं चेंज कर सकती, जो क्या नाम किसी आदमी को पट्टा दूसरे को दे ही नहीं सकती, और उसका कोई भी जिसको इतना लैंड यूज भी चेंज नहीं किया जा सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरविंद केजरीवाल जी की मैं बात बताऊं, जो शराब घोटाले का जिस आदमी ने घूस दी है, जो लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने घूस दी, कोई जो भी शरत रेड्डी है या क्या नाम है उनका, उनको जमानत मिल गई है और उनके पिता टीडीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और सुरसा की तरीके से 4 सीट पे 4 सीट, 4 सीट पे 4 सीट। एक बार आता है, एक आदमी आता है, वो कहता है कि साहब वो मनीष सिसोदिया ने पैसा लिया, फिर आ जाते हैं 4 लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि साहब फिर शरत रेड्डी से दबाव डालाया जाता है कि केजरीवाल ने पैसा लिया, सबको बंद करते रहे। अभी 4 लोग ये अगर आम आदमी पार्टी के, हाँ, लेकिन सुरेंद्र जी, मैं 5 फरवरी 2023 तो याद होगा सुरेंद्र जी आपको, 4 लोग एकदम ठीक बात है। 5 फरवरी 2023 को आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर चार्जशीट जिसका कोई जेन्युइन ग्राउंड नहीं। तो मुझे ये बताइए कि 5 फरवरी 2023 को अजय माकन बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अजय माकन ने कहा था अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली। अजय माकन ने कहा था कि 5% के बजाय 12% का ये तय किया गया, कमीशन तय किया गया। गोवा में इस्तेमाल हुआ वो पैसा कांग्रेस को हराने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बिल्कुल कहा। यह आरोप हमने लगाया था और ईडी की चार्जशीट के हिसाब से लगाया था। लेकिन आप मुझे यह बताइए ना, 2 साल होते जा रहे हैं लगातार चार्जशीट पे चार्जशीट। अगर आपके पास पुख्ता प्रमाण हैं तो आप चार्जशीट लगा करके उनको कोर्ट में पेश कीजिए, ताकि कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। डबल स्टैंडर्ड हो रहा है। जो आदमी दलाली कर रहा है या भ्रष्टाचार का आरोपी है, उस आदमी को बेल, उसके पिताजी को टीडीपी का यानी एनडीए का टिकट, और जो आदमी के खिलाफ कोई ट्रेल नहीं अभी तक साबित ईडी साबित कर देगी तो हम मानेंगे। ईडी अभी तक कोई साबित नहीं कर पाई तो उनको जेल, और वो मुख्यमंत्री है, वो अपना चुनाव न लड़ सके, हेमंत सोरेन अपना चुनाव न लड़ सके, हमारे खिलाफ 52 घंटे। सुरेंद्र राजपूत, लेकिन पॉलिटिकल टूल कैसे हुआ? ईडी सीबीआई ना, हाँ भाई ये तो आरोप आपने लगाया था, उसी पर प्रोसीड कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि फिर जब उनके पास ईडी के अनुसार हमने आरोप लगाया था, ईडी पुख्ता प्रमाण नहीं दी। ईडी कहती है कि साहब चार्जशीट पे चार्जशीट दाखिल करेंगे, हमारे पास प्रमाण नहीं है। आप मुझे बताइए, हमारे पास तो सरकार नहीं है, हमारे पास तो ईडी नहीं है, सरकार के पास ईडी है। सरकार की ईडी के हिसाब से हमने चार्ज लगाए थे। आज अगर चार्जशीट पे वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे नाम दाखिल कर रहे हैं सिर्फ आरोप के नाम पर, और ट्रेल बिल्कुल नहीं दे पा रहे, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दी है। आप इस चीज को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर जमानत नहीं दी है। आप एक चीज जानते हैं जी, आप ये बात जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर जमानत नहीं दी। कल जो बेल ऑर्डर आया 7-8 पन्नों का मैंने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरिट पर बात करने में वक्त लगेगा, अगले हफ्ते से सुनवाई शुरू होगी। इस बार जो जमानत मिली वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली, मेरिट का कोई लेना देना नहीं उसमें, भ्रष्टाचार हुआ या नहीं। मैं फिर से अरे गरिमा जी, यही तो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अगर इन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी होती फाइनली, तो फिर जमानत नहीं मिलती ना। अगर चार्जशीट इन्होंने दाखिल कर दी होती, अगर इनका राजनीतिक विद्वेष नहीं होता तो अब तक कर चुके होते। या तो ईडी इतनी कमजोर असक्षम एजेंसी है, इसको भंग कर देना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप बताइए, तेजस्वी यादव के सामने 8 साल के बच्चे के लिए आप कह रहे हैं उसने भ्रष्टाचार किया। नहीं, आप कह रहे हैं 2008 यादव को मैं साइड छोड़ती हूं, लेकिन जब आप लालू प्रसाद यादव जैसे कन्विक्टेड व्यक्ति के साथ खड़े होंगे तो क्या आप ये बात कहने के लिए ऑथराइज्ड होंगे कि आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ उतना संजीदा है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जितनी सरकार है
कन्विक्टेड व्यक्ति के साथ खड़े हैं आप। देखिए लालू प्रसाद आप फिर से मैं बताता हूं, लालू प्रसाद जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लालू प्रसाद जी हाई कोर्ट से कन्विक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगर वो बरी हो जाएंगे तब भी क्या आप कहेंगी उनको कि वो दोषी है? नहीं कहेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उसी आधार पर जमानत फिर सुरेंद्र राजपूत, ये तो फिर प्याज पे जब तक जमानत दी है, ये तो अनियन पीलिंग है, होता रहेगा सदियों सदियों तक, दशकों तक होता रहेगा। देखिए मैं आपके शो में हमेशा तथ्यात्मक बात करता हूं। मैं तथ्य यह है आज की डेट में, जब तक भारत का संविधान कहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन नहीं हो जाए उसको आप कन्विक्टेड नहीं मान सकते। हाई कोर्ट से कन्विक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट में जमानत है। इसको जरा बात तो सही है। क्रॉस चेक कीजिएगा सुरेंद्र राजपूत। 2013 में केस चल रहा है लालू 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी लालू प्रसाद यादव को कन्विक्ट किया है। खैर इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं भी कंफर्म नहीं हूं इस बारे में। अरे भाई जमानत किस बात? नहीं अच्छा ठीक है, चलिए ये भी मान सुनिए। अब आप इस चीज को भी थोड़ा सा देख लीजिए ना, आप तथ्यात्मक रूप से बात करिए। अगर उनको आप जो बात कह रही कितने साल वो जेल में, कोई आदमी अपने आरोप के अनुसार जितनी सजा है अगर वो जेल में काट लेता है तो उसके बाद भी क्या आप उसको फांसी दे दीजिएगा? आप लोहा क्या नाम हीरा की चोरी और खीरा की चोरी एक ही करिएगा? यहां पर तो हम एक बात कहते हैं ना कि इसी बात पर प्रधानमंत्री जी को खुली चुनौती है राहुल गांधी जी की, और राहुल गांधी जी ने वो चुनौती एक्सेप्ट की है कि आइए ईडी पर ही बात कर लीजिए, खुलेआम बात कीजिए कि आइए प्रधानमंत्री जी, आइए खुले मंच पर बहस कीजिए, पता चल जाएगा कि कौन दोषी है और कौन क्या नाम विद्वेष की राजनीति कर रहा है, कौन संविधान संस्थाओं का क्या नाम दुरुपयोग कर रहा है। आए प्रधानमंत्री जी, खुलेआम चुनौती स्वीकार करें। हमारे बब्बर शेर ने, हमारे नेता ने आपकी चुनौती स्वीकार की है, और मैंने तो उनकी तरफ से 3 दिन पहले चुनौती स्वीकार कर ली थी आपके यहाँ मानव गुप्ता सुरेंद्र जी। जैस्मिन शाह, आज हमारा मान और सम्मान राहुल गांधी जी ने बढ़ाया है। आइए चुनौती क्या नाम स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिन, समय, तारीख, सब्जेक्ट उनका ठीक, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।